नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नवंबर महीने में इस तारीख में आ गई है पेंशन। सरकार द्वारा दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को ये पेंशन का लाभ दिया गया है। 1,500 रुपये, 1,500 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में यह पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि किस तारीख में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन के बारे में। आप भली भांति जानते होंगे, सरकार 3 तरह से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करती है। सबसे पहले सीधे राज्य सरकार जो पेंशन राशि है वह लाभार्थियों को देती है। एक पेंशन स्कीम है जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर करती है, जैसे इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना, डिसेबिलिटी पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विडो यानी कि विधवा महिला पेंशन योजना। और भी केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्कीमें चलाई जा रही है, यानी कि यह एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि पूरे भारत में मान्य है। किसी राज्य में इंदिरा गांधी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो किसी राज्य में केवल और केवल राज्य सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर कुछ राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। मान लीजिए आपके बैंक खाते में 1,500 रुपये पेंशन राशि हर महीने ट्रांसफर की जाती है, तो इसमें कुछ अंशदान होगा राज्य सरकार का और कुछ अंशदान होगा केंद्र सरकार का, यानी कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है इसमें 1,300 रुपये तो राज्य सरकार के हों प्लस 200 रुपये केंद्र सरकार के, टोटल हो जाते हैं 1,500 रुपये। इसी प्रकार से लाभार्थियों को यह पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको पहले प्रूफ दिखा देते हैं कि किस तारीख में पेंशन राशि लाभार्थियों को दी गई है। फिर हम आपको बताएंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से कैसे आप घर बैठे अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको इस महीने की पेंशन राशि मिली है या फिर नहीं मिल पाई। देखिए साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेंशनर्स पेमेंट लेडजर, पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप, यानी कि ये पेंशन धारक की सबसे पहले पर्सनल डिटेल होती है। जैसे पेंशन धारक का नाम है, पेंशन नंबर या पेंशन आईडी नंबर आप बोल सकते हैं, उनके पिताजी का नाम, सेंशन डेट किस तारीख में पेंशन सेंशन हुई थी। देखिए CMWPS, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये एक विधवा महिला है जो कि वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजना का लाभ इनको दिया जा रहा है। ये एक राज्य सरकार की पेंशन स्कीम है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। अब यहाँ पर इन लाभार्थियों को देखिए लिखा हुआ है जुलाई महीने की पेंशन राशि 1,500 रुपये जो कि राज्य सरकार द्वारा इनको दे दी गई है। अब अगस्त महीने की 1,500 रुपये ये भी लाभार्थियों को दी गई है। सितंबर महीने की देखिए, सितंबर महीने जो पेंशन राशि है वह लाभार्थियों को रुक रही थी। आखिरकार अब सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है वह भी लाभार्थियों को मिल गई है। अब 1,500 रुपये सितंबर महीने की इन लाभार्थियों को मिल गई है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे। अक्टूबर महीना भी चला गया है, अब यहाँ पर नवंबर महीना चल रहा है। अब सितंबर महीने जो पेंशन राशि है इनको मिली है नवंबर महीने में। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप 16/11/2023 इस तारीख में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,500 रुपये पेंशन के ट्रांसफर हुए हैं। अब सरकार द्वारा तो यहाँ पर जारी की गई थी 22/9/2023 में, लेकिन इतना समय आते आते
इतना समय लग गया, इस तारीख में इन लाभार्थियों बैंक खाते में 1,500 रुपये पेंशन के सरकार द्वारा क्रेडिट किए गए हैं, इनको लाभ मिल चुका है। अब आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। काफ़ी पेंशन धारकों के मन में सवाल है कि आप अपना पेंशन का स्टेटस कैसे देखें ऑनलाइन ही घर बैठे। तो तरीका आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए हम आपको सीधे अब क्रोम ब्राउज़र पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने आपको प्रूफ दिखा दिया है किस तारीख में पेंशन आई है और कौन से महीने की ट्रांसफ़र की गई है। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, सबसे पहले इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको राजस्थान पेंशन स्टेटस, इतना आपको लिखकर सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लिखा हुआ है SSP राजस्थान, ssp.rajasthan.gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद देखिए अभी प्रोसेस चल रही है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे ये इंटरफेस ओपन हो जाता है फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपको कट कर देना है। अब कट का निशान आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा, तो हम इस फ़ोन को लैंडस्केप में कर लेते हैं और इसको कट कर देते हैं। देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अब कट होने के बाद यहाँ पर ये सभी चीज़ें लिखी आ रही है। अब यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताते हैं। आपको देखिए यहाँ पर एक लाइन चल रही है, यहाँ पर आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेंशन योजनाओं के लिए नए आवेदन पत्र प्रस्तुति करने, सत्यापन करने और स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यानी कि जो नए आवेदन करता है, पेंशन लेना चाहते हैं, अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो वह अपनी पेंशन नहीं बनवा पाएंगे, उनकी स्वीकृति एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर अभी प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे ये विधानसभा के चुनाव पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा जैसे आपकी पेंशन बन जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर रिपोर्ट्स पर। ये रिपोर्ट का आइकन आपको दिखा दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं पेंशनर्स ऑनलाइन स्टेटस, बेनिफिशियरी रिपोर्ट, पेंशनर्स कंप्लेंट। यदि कोई पेंशनर कंप्लेंट करना चाहता है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर क्लिक करके कंप्लेंट भी कर सकता है। लिखा हुआ है क्लिक पेंशनर्स एलिजिबिलिटी बाय जन आधार, यानी कि जन आधार के माध्यम से अपना योग्यता चेक कर सकते हैं। चेक पेंशनर्स एलिजिबिलिटी बाय क्राइटेरिया, आप कैसे क्या क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर सीधा क्लिक कर लेते हैं इस पर, पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर पर, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक होने के बाद देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर राजस्थान, यानी कि जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले, तो उन पेंशन धारकों को यहाँ पर अपना पेंशन का नंबर डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर। जैसे वे नंबर डाल देते हैं, ये कैप्चा कोड डाल देते हैं और यहाँ पर आपको जो आपके सामने कैप्चा कोड होगा आपकी स्क्रीन पर, इस कॉलम में आपको डालना है और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब अगला पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपका पूरा स्टेटस दिखाई दे जाएगा पेंशन का। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल दिखाई मिलेगी, जैसे हमने आपको दिखाई थी, यहाँ पर पर्सनल डिटेल होती है। अब यहाँ पर फिर आपको मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किस महीने की पेंशन राशि रुक रही है और किस महीने की पेंशन राशि आपको दी गई है। राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाती है। यह निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें यहाँ पर 65 वर्ष या इससे अधिक आने पर उनकी पेंशन उन्हें बढ़ाकर दी जाती है। तो जितने राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारक हैं, इसी प्रकार से ऑनलाइन वह अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यदि आप भी चाहते हैं
अपना पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस देखना कैसे देखा जाता है, तरीका हम आपको बताएंगे। आप यदि आपको देखना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।